प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। एक प्रभु यीशु मसीह का सेवक था जो औरों को प्रभु यीशु के उद्धार का, शांति का समाचार देता था। और एक बार वो एक कोयले की खान में गया। लंच टाइम था और वर्कर्स आके बाहर बैठ जाते थे, मतलब खान के अंदर ही, लेकिन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर आके अपने डब्बों में से खाना खाते थे। तो उस समय में वो गया और उन वर्कर्स से बातचीत करने लगा और प्रभु यीशु मसीह के उद्धार और अनुग्रह और मुफ्त जो परमेश्वर मुक्ति देता है, अनंत जीवन देता है प्रभु यीशु पे विश्वास करने से, उसके बारे में बताने लगा। और इस तरह कुछ लोगों जो उसने बातचीत की और फिर लंच टाइम पूरा हो गया तो वर्कर वापस अपने काम में लग गए। और अब ये व्यक्ति जो प्रभु यीशु का सेवक था वापस बाहर निकलना चाह रहा था। जो कोयले की खान होती है, अगर आपको मालूम हो, ये बहुत गहरी होती है, मतलब डीप होती है और 300 फीट से शुरू होती है कुछ कुछ, और 4200 फुट तक भी होती है। और अमेरिका में सबसे गहरी जो कोयले की खान है वो 6200 फीट जमीन के नीचे होती है। तो यानी आप समझते हो कि ऊपर नीचे आने के लिए लिफ्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन ये थोड़ी देसी टाइप लिफ्ट बनी होती है, कोई बहुत सोफिस्टिकेटेड लिफ्ट नहीं होती है। शाफ्ट गड़ा हुआ होता है जमीन के नीचे, कोयले की खान से भी नीचे, और फिर एक लिफ्ट का जो बक्सा है या पिंजरा सा है, उस पर कई सारे वर्कर, 10, 15, 20 वर्कर एक साथ उस पिंजरे में आ जाते हैं और फिर वो पिंजरा या बक्सा ऊपर नीचे जाता है, जैसे आम लिफ्ट हम देखते हैं। तो जब वो लिफ्ट में चढ़ने को जा रहा था तो लिफ्ट का जो चलाने वाला था, फोरमैन, उस प्रभु के सेवक ने पूछा कि तुम क्या सोचते हो जो बातें मैंने कही तुम्हें, कि प्रभु यीशु मुफ्त में अनंत जीवन देता है उस पर विश्वास करने से। तो उसने कहा, ये तो बहुत तुम सस्ती बात बता रहे हो, टू चीप। ऐसी सस्ती चीजें मुझे पसंद नहीं है। तो एकदम उस सेवक ने उससे पूछा, ये जो आप इस लिफ्ट के द्वारा नीचे से ऊपर जाते हो तो इसमें कोई परिश्रम करना पड़ता है? बोला, नहीं नहीं, सिर्फ लिफ्ट में तुम चढ़ जाओ, खड़े हो जाओ और अपने आप बिजली इसको ऊपर ले जाती है। बोला, अच्छा अच्छा, लेकिन जिन्होंने इसको बनाया होगा, क्या उन्होंने इसमें परिश्रम और पैसा डाला होगा? बोला, हाँ, ये तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट बनता है। इसका जो शाफ्ट है ये 1800 फीट गहरा है और तब ये इतने भारी पिंजरे को ऊपर से नीचे सपोर्ट कर पाता है जब ये इतने लोगों को लेके जाता है। तो सेवक ने कहा, जब किसी और ने इसमें परिश्रम किया है, ड्रिलिंग की है, ये पूरा लिफ्ट सिस्टम इंस्टॉल किया है और आप एक बटन दबाने पे नीचे से ऊपर आ जाते हैं, तो क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता? जब मनुष्य विनाश और पाप के गड्ढे में गिरा हुआ है, अपने आप को नहीं बचा सकता, और अगर परमेश्वर ने प्रयोजन किया है अपने पुत्र को भेजकर, जिसने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, हमारे पापों की सजा उठा ली, हमारे पापों को धोने के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, और विश्वास करने से हम बच सकते हैं, विनाश से बच सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं, तो आप उसको सस्ता कहते हो? परमेश्वर ने कोई सस्ता काम नहीं किया, है ना? और बहुत बड़ी कीमत प्रभु यीशु ने क्रूस पर चुकाई। इतना ही नहीं, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा। वो मरा हुआ ईश्वर नहीं है, वो जीवित है, युगानुयुग जीवित है।
भजन 40 में लिखा है, मैं धीरज से यहोवा प्रभु की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से निकाला और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। ये कहता है, मैं एक बार सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में पड़ा हुआ था। सत्यानाश का गड्ढा, पाप का गड्ढा, ये सत्यानाश का गड्ढा है। ये एक श्राप का गड्ढा है। इसमें दलदल है। जितनी अपने आप कोशिश करोगे उतने ही और नीचे धसोगे। हमें बाहर से कोई एक रस्सी फेंके, कोई सहायता दे, तब हम उसको पकड़कर, उस हाथ को पकड़कर हम बाहर निकल सकते हैं। पाप ऐसी दलदल है और वो हाथ देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। क्रूस पर उसने अपने हाथ फैला दिए, है ना? उस हाथ को हम थाम लें तो उस पाप के कीच से, दलदल से, सत्यानाश के गड्ढे से निकल सकते हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एक सच्चा पश्चाताप करने की आवश्यकता है और उसके क्रूस के बलिदान पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अपने आप वो लिफ्ट का पिंजरा ऊपर आ जाता है। वैसे ही प्रभु यीशु की सामर्थ हमें उन सारी गंदगी से, पापों से, पापों के बंधन से आजाद करके हमें ऊपर ले आता है। मैंने कई लोगों को सुना है जो कहते हैं कि जब हमने पश्चाताप किया, रो के पश्चाताप किया, प्रभु यीशु पे विश्वास किया, तो ऐसा लगा कि इतने हल्के हो गए, ऐसा लगा कि मानो उड़ रहे हैं। इतनी आज़ादी, इतनी खुशी महसूस की। वो खुशी आपकी भी हो सकती है अगर आप विश्वास करें और परमेश्वर के इस महान उद्धार और अनंत जीवन को हल्का ना समझें। परमेश्वर आपको आशीष दे।